हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप की बेसिक जानकारी के बारे में बता दिया हुआ था। और दोस्तों मैंने 6 प्रांत बताए हुए थे जिनकी राजधानियाँ जो स्थल भाग पर थे, और एक दोस्तों द्वीपीय देश था तस्मानिया प्रांत, इसको बताया हुआ था। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वतों को लेकर के। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दोस्तों हम लोग पर्वतों की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से एक पर्वत दोस्तों ऐसा मिलेगा, इस तरीके से फैला हुआ। ये आपको पर्वत कुछ इस तरीके से ऐसा फैला हुआ मिलेगा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और इस पर्वत का दोस्तों नाम है, इस पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस पर्वत का दोस्तों क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों फैला हुआ मिलेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस पर्वत का नाम है। और इस पर्वत की दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है, जो इस पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट कोइस्को। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका नाम है माउंट कोसिस्को। इस पर्वत की दोस्तों क्या है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 2228 मीटर इसकी हमें ऊंचाई मिलेगी। माउंट कोसिस्को को कितनी मिलेगी? 2228 मीटर। और इसकी खास बात दोस्तों क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट कोसिस्को। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला है कौन सी दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? माउंट कोसिस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे लंबी चोटी, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोइस्को। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, इसको दोस्तों अलग अलग अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, यहाँ से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक आपको पर्वत श्रृंखला और मिलेगी कुछ इस तरीके से। ऐसे पर्वत श्रृंखला ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको एक पर्वत श्रृंखला और मिलेगी। और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों जो है नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग ग्रे माउंटेन। तो दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रे माउंटेन। क्लियर दोस्तों? ग्रे माउंटेन ये इसी का है दोस्तों, किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है ये पर्वत श्रृंखला। और इसका क्या नाम है दोस्तों? ग्रे माउंटेन। क्लियर है दोस्तों? ग्रे माउंटेन इसका हिस्सा है। ग्रे माउंटेन इसका हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, एक आपको ऑस्ट्रेलिया में और पर्वत श्रृंखला मिलेगी। और दोस्तों वो आपको इधर ऐसे मिलेगी, इस तरीके से पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर। और एक दूसरों दोस्तों इसी से लगी हुई एक पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पर मिलेगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जब आप लोग एटलस का मैप देखेंगे। ठीक है दोस्तों।
इस वाली पर्वत श्रृंखला का दोस्तों नाम है मूसा ग्रेन रेंज, मूसा ग्रेन रेंज, मूसा ग्रेन रेंज। ये जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसका नाम है मूसा ग्रेन रेंज। और ये जो ऊपर वाली दोस्तों है इसका नाम है मैकडोनल रेंज। इसका दोस्तों पर्वत श्रृंखला का नाम है मैकडोनल रेंज, मैकडोनल रेंज। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि एक आपको पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मिलेगी मूसा ग्रेन रेंज, और ये मैकडोनल रेंज, और ये जो है दोस्तों ग्रे माउंटेन, और ये जो है पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? माउंट कोस्को, माउंट कोस्को। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, एक आपको पर्वत श्रृंखला दोस्तों यहाँ पर मिलेगी कुछ इस तरीके से ऐसे, और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों जो नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है तो दोस्तों इसका नाम है हेमसरले, हेमसरले रेंज, हेमसरले रेंज। इसका ये नाम है पर्वत श्रृंखला का, हेमसरले रेंज। इसके बाद दोस्तों एक आपको पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर मिलेगी इस तरीके से ये, और इसका दोस्तों जो नाम है, इसका नाम है दोस्तों डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों क्या नाम है? डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। क्लियर दोस्तों? डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। तो ये दोस्तों एक बार फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये फैली, इस वाली पर्वत श्रृंखला को बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्को है, और जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। इसके बाद इसी का एक हिस्सा है जो इस तरीके से ये श्रृंखला फैली, इसे बोला जाता है ग्रे माउंटेन दोस्तों, ग्रे माउंटेन। यहाँ पर दोस्तों एक आपको मध्य में, और ये दो पर्वत श्रृंखलाएं मध्य में मिलेंगी। पहली का नाम है मैकडोनल रेंज, दूसरी का नाम है मूसा ग्रेन रेंज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसका नाम है हेमसरले रेंज। और यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसका नाम है डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, ठीक है ना, तो इसके कई नाम हैं, कई कई जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ये है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को दोस्तों हम लोग जानते हैं आल्पस ऑस्ट्रेलियाई आल्पस, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस के नाम से, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस के नाम से, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस के नाम से, आल्पस के नाम से इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। ठीक है दोस्तों? और जब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर होगी दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसे जानते हैं न्यू इंग्लैंड के नाम से, न्यू इंग्लैंड, इसे दोस्तों जाना जाता है न्यू इंग्लैंड के नाम से, न्यू इंग्लैंड के नाम से। ठीक है दोस्तों? और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो ये दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसे बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पर जो ये पर्वत श्रृंखला है इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, ये न्यू इंग्लैंड है और इसे बोला जाता है दोस्तों न्यू इंग्लैंड। और नीचे सबसे जो रहेगी उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्लू माउंटेन। दोस्तों न्यू इंग्लैंड ये नहीं, सॉरी, ये दोस्तों है न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों? और ये जो सबसे नीचे इसे बोला जाता है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। क्लियर दोस्तों? ये है आपका इसका विभाजन। ठीक, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट कोस्को है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को न्यू इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस के आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों? जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन
और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स कहते हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, न्यू इंग्लैंड कहाँ पर है रेंज, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर दोस्तों हम लोग इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं को रिकॉल कर लेते हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ख़ास बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट कोस्को है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को निम्न नाम से जाना जाता है, जैसे न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। इसके बाद यहाँ से लगी हुई एक और श्रृंखला है जो ग्रेट डिवाइडिंग का हिस्सा है, इसे दोस्तों हम लोग ग्रे माउंटेन कहते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मध्य में दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, पहले वाले को मैकडोनल रेंज दोस्तों, दूसरे वाले को मूसा ग्रेन रेंज। इसके बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसे दोस्तों बोला जाता है हेम सर्ले रेंज। और यहाँ पर दोस्तों पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। क्लियर दोस्तों, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां हैं। पर्वत हम लोगों ने देख लिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नदियों के बारे में, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी नदियां हैं। तो नदियों के बारे में दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे। ये हम लोगों ने देख लिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, अब हम लोग नदियों को लेकर बात करेंगे, इस महाद्वीप से कौन कौन सी नदियां जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियों को लेकर के। पहले ज़रा दोस्तों इस चित्र को हम लोग बना लेते हैं, जो ये छूट गया है दोस्तों। अच्छे से दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये आपकी कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो इस तरीके से दोस्तों ये फैली हुई है। ठीक, इस पहाड़ी का नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज। क्लियर दोस्तों, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी दोस्तों खास बात क्या है, जरा देखते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये नदी ऐसे आती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक नदी ऐसे आती है और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ठीक, पहली जो ये नदी है इसे दोस्तों बोला जाता है डार्लिंग, डार्लिंग। और ये जो नदी है दोस्तों इसे बोला जाता है मर्रे। तो जब यहाँ पर दोस्तों ये नदियाँ मिल जाती तो इसे एक साथ दोस्तों क्या बोला जाता है, मर्रे एवं डार्लिंग नदी। और ये मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर दोस्तों गिरती हैं, स्पेंसर की खाड़ी में। यहाँ पर दोस्तों कौन सी खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। क्लियर दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बार फिर हम लोग दोस्तों देखते हैं, यहाँ से दोस्तों एक नदी आएगी डार्लिंग और यहाँ से दोस्तों नदी आएगी मर्रे, और ये दोनों यहाँ से मिलती हैं और इसके बाद ये नदी आपकी ऐसे आ जाती है और इस नदी का नाम क्या, मर्रे नदी, मर्रे नदी। क्लियर दोस्तों, मर्रे नदी, मर्रे नदी। और ये दोस्तों दोनों की संयुक्त धारा यहाँ पर मिलती है और फिर ये नदी कहाँ पर गिरती है, स्पेंसर की खाड़ी में, स्पेंसर की खाड़ी। तो दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो धाराएं निकलती हैं, एक डार्लिंग और एक मर्रे। और ये दोनों नदियां जहाँ पर मिल जाती हैं दोस्तों, वहीं से इस नदी का नाम हो जाता है मरे एवं डार्लिंग नदी, मरे एवं डार्लिंग नदी, मरे एवं डार्लिंग नदी, मरे एवं डार्लिंग नदी। और ये नदी दोस्तों कहाँ पर गिरती है, स्पेंसर की खाड़ी में, और इस नदी का नाम क्या है, मर्रे एवं डार्लिंग। इस नदी की दोस्तों खास बात क्या है, जरा देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
मर्रे डार्लिंग नदी, मल्ले डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। मल्ले डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ठीक, तो ये दो धाराएं दोस्तों यहाँ पर आकर मिलती हैं, डार्लिंग और मर्रे। इसके बाद ये नदी कहाँ गिरती है? स्पेंसर की खाड़ी में। खास बात क्या, मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों जरा देखिएगा, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जरा आप लोग समझना, पॉइंट को देखना। आपको मालूम है दोस्तों, दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसे हम लोग दोआब कहते हैं ना दोस्तों, दोआब। जैसे एक नदी ये और एक नदी ये जो बीच की भूमि दोस्तों आप देख रहे हैं, इसे हम लोग दोआब कहते हैं, दोआब। तो यानी मर्रे और डार्लिंग नदियों के मध्य, मल्ले और डार्लिंग नदियों के मध्य दोस्तों ये जो क्षेत्र पाया जाएगा, ये जो क्षेत्र, इसे दोस्तों बोला जाता है रेवेरिना क्षेत्र, रेवेरिना क्षेत्र। और ये क्षेत्र दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? रेवेरिना क्षेत्र दोस्तों ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। रेवेरिना क्षेत्र गेहूं के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं, और मर्रे और डार्लिंग नदियों के मध्य कौन सा दोआब पाया जाता है? रेवेरिना क्षेत्र या दोआब। और ये क्षेत्र दोस्तों गेहूं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला अगर दोस्तों बात करें इसी नदी पर, तो जरा देखिएगा, इस नदी के बेसिन के किनारे, जरा दोस्तों आप लोग समझना, इस नदी के बेसिन पर, इस नदी के बेसिन पर, इस नदी के बेसिन पर, इस नदी के बेसिन पर भेड़ पालन किया जाता है, भेड़ पालन किया जाता है, भेड़ पालन किया जाता है, भेड़ पालन किया जाता है। प्रमुख भेड़ मेरिनो है, प्रमुख भेड़ मेरिनो है, मेरिनो है। और भेड़ का जो दोस्तों पालन करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं, जेकारू, भेड़ पालन करने वाले मजदूर हैं। ठीक है दोस्तों, या यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों भेड़ पालन किया जाता है, और इस पर भेड़ पालन में जो मजदूर होते हैं उन्हें जेकारू कहते हैं, जेकारू कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अब एक बार दोस्तों हम लोग अच्छे से इस नदी को देख लेते हैं। देखने जरा दोस्तों, ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ से दोस्तों एक नदी डार्लिंग निकलती है, और यहाँ से दोस्तों एक नदी मर्रे नदी निकलती है। और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलकर, और इसके बाद ये आगे आकर कहाँ पर गिरती है दोस्तों? स्पेंसर की खाड़ी में, स्पेंसर की खाड़ी में। और इस नदी का नाम यहीं से क्या हो जाता है? मल्ले डार्लिंग नदी। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? मल्ले डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और यहाँ से डार्लिंग और मर्रे नदी निकल रही, तो दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है, दोआब। और दोस्तों इसके मध्य में रेवेरिना क्षेत्र या दोआब बनता है, जो गेहूं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक, इसी नदी के बेसिन मतलब किनारे पर, किनारों पर भेड़ पालन का काम किया जाता है। इसी नदी के बेसिन पर भेड़ पालन किया जाता है। प्रमुख भेड़ मेरिनो है, मेरिनो है। और भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? जेकारू कहते हैं, जेकारू कहते हैं।
भेड़ का पालन करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं, जेकारू कहते हैं। भेड़ का पालन करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए, तो अब दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रों को लेकर के। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और कॉपी पेन रखिए और अच्छे से लिखते रहिए। और मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूं नहीं जहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये लोग दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अन्य चीज़ों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, अन्य चीज़ों को लेकर के बात करते रहो। चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम लोग छोटा सा एक मैप बनाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये दोस्तों ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर हम लोग इसे एक बार सही करके बनाते हैं। ये दोस्तों अब ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रमुख क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र किसके किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक आपको क्षेत्र मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर, और उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों पिलवरा, पिलवरा, पिलवरा। और दोस्तों ये जो पिलवरा क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए, ठीक है ना, क्या कि ऑस्ट्रेलिया का पिलवरा जो क्षेत्र है वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो पिलवरा दोस्तों क्षेत्र यहाँ पर आपको मिलेगा और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा और उस क्षेत्र का नाम है वाइपा क्षेत्र, वाइपा क्षेत्र, वाइपा क्षेत्र। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये वाइपा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा वाइपा, वा से वाइपा, बा से बॉक्साइड। तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड के लिए, बॉक्साइड के लिए। ठीक, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पिलवरा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए और वाइपा क्षेत्र बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक आपको खान मिलेगी और उसका नाम है कूलगार्डी, कूलगार्डी। ठीक है दोस्तों, कूलगार्डी यहाँ पर। और यहीं से लगी हुई दोस्तों एक खान और है कालगोल्डी, उसका नाम क्या है? कालगोल्डी। ठीक है दोस्तों, कालगोल्डी। और दोस्तों कूलगार्डी और कालगोल्डी, और ये दोनों जो खान है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के में है और ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, सोने के लिए। तो एग्जाम में दोस्तों ये सवाल बहुत आता है, इम्पॉर्टेंट आप लोग करके रखना। ऑस्ट्रेलिया की कूलगार्डी और कालगोल्डी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा सोना। सोना दोस्तों हम लोग गोल्ड की बात कर रहे हैं, ना कि रेस्ट वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड। ठीक, तो सोने के लिए कालगोल्डी और कूलगार्डी ये दोनों खान क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्षेत्र मिलेगा एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग। और जो दोस्तों ये एलिस स्प्रिंग क्षेत्र है ये दोस्तों आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों एलिस स्प्रिंग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है?
पेट्रोलियम के लिए, वाइपा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए, पिलबरा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, कूलगार्डी और कालगोल्डी खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सोने के लिए, सोने के लिए। ठीक है दोस्तों, सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों सवाल ये पूछ लिया जाता कभी कभार, इसलिए मैंने लिखवा दिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका है पिलबरा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, एलिस स्प्रिंग क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, कालगोल्डी और कूलगार्डी खाने दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग देखते हैं आगे और भी पॉइंट। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से लिखते रहिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएं दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर के। ठीक है दोस्तों, अगला तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी, इस झील, और इस झील का दोस्तों नाम है आयर झील। इस झील का क्या नाम है, आयर झील। और इसकी खास बात क्या है, सबसे निम्नतम बिंदु, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे निम्नतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, सबसे निम्नतम बिंदु है कौन सी, आयर झील। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु कौन है, तो आयर झील। आयर झील कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर दोस्तों, आयर झील आपकी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद दोस्तों ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया में जनजाति एक मिलेगी, इस वाले क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में आपको जनजाति मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर, और इस जनजाति का दोस्तों जो नाम है, इस जनजाति को बोला जाता है दोस्तों ब्लैक फैलो जनजाति। ठीक, ब्लैक फैलो जनजाति, इस जनजाति का नाम है ब्लैक फैलो जनजाति, फैलो जनजाति। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, ब्लैक फैलो जनजाति। और आपको ऑस्ट्रेलिया में इस वाले भाग में आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, ब्लैक फैलो जनजाति, ब्लैक फैलो जनजाति। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया में एक घाटी मिलेगी। ठीक है ना, और इस घाटी का नाम है दोस्तों शिकारी घाटी, शिकारी घाटी, शिकारी घाटी। और दूसरी यहीं पर एक घाटी और मिलेगी, और इस घाटी का नाम है दोस्तों कंगारू घाटी। ठीक है, कंगारू घाटी। क्लियर दोस्तों, तो ज़रा ध्यान रखना, आयर झील जो ऑस्ट्रेलिया की है, खास बात क्या, सबसे निम्नतम बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए शिकारी घाटी और कंगारू घाटी कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो दोस्तों ब्लैक फैलो जनजाति, ब्लैक फैलो जनजाति, ब्लैक फैलो जनजाति। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ब्लैक फैलो जनजाति पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग अन्य चीज़ों पर और भी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग देखते हैं प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है दोस्तों, प्रमुख जल संधियाँ ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी हैं, इन पर दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे। प्रमुख जल संधियों को लेकर के, प्रमुख जल संधियों को लेकर के। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहना, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे नहीं, और सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिले, ताकि आप लोग बेहतर कर सके। और इस चैनल पे दोस्तों आप लोग भरोसा रखिए,
हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी और कोई भी दोस्तों ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ दी जाए। बाई चांस अगर छोड़ भी देता हूँ मैं तो आप लोग तुरंत कमेंट करना और वही चैप्टर दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोटा सा। ये दोस्तों चित्र हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बनाते हैं, ये आपका कौन सा है, न्यूजीलैंड। आपको दोस्तों यहाँ पर 2 द्वीप मिलेंगे इस तरीके से लगा हुआ, ये न्यूजीलैंड। और यहाँ पर दोस्तों सागर कौन सा है, तस्मान सागर, तस्मान सागर। क्लियर दोस्तों, तस्मान सागर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको सागर मिलेगा और इस सागर का नाम है दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर। क्लियर दोस्तों, दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर। और दक्षिणी सागर से ठीक है दोस्तों लगा हुआ और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 द्वीप मिलेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी सागर, यहाँ पर ये जो पॉइंट दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर। और यहाँ पर दोस्तों एक द्वीप मिलेगा आपको ये, और इस द्वीप का नाम है तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप। क्लियर दोस्तों, तस्मानिया द्वीप। ठीक है दोस्तों, तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप। और यहाँ पर दोस्तों एक आपको सागर मिलेगा, उसका नाम है दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्लियर दोस्तों, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर बात करें तो एक आपको देश मिलेगा पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी देश, पपुआ न्यू गिनी देश यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा। और इसके बाद और बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक सागर है और उस सागर का नाम है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर मिलेगा अराफुरा सागर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिलेगी, ठीक, उस खाड़ी का नाम है पपुआ की खाड़ी, पपुआ की खाड़ी। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जरा, दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जल संधि। तो पहला दोस्तों आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी में लिखिएगा कि जल संधि किसे कहते हैं। तो जब जल संधि उसे कहते हैं जो 2 स्थल भाग को अलग करे, 2 स्थल भाग को अलग करे और 2 बड़े जल राशि को जोड़े, जल संधि कहलाता है, जल संधि कहलाता है। जल संधि का मतलब 2 स्थल भाग अलग हो और 2 बड़े जल भाग को जोड़ दे, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं, जल संधि कहते हैं। एक बार फिर, 2 स्थल भाग अलग हो और 2 बड़ी जल राशि को जोड़ देते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं, जल संधि कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये तस्मान द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से अलग करने वाली जो जल संधि है, उस जल संधि का दोस्तों नाम है, ठीक है ना, जल संधि। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जल संधि। और इस जल संधि का दोस्तों नाम है बास जल संधि या बास जल संधि। इस जल संधि का नाम है बास जल संधि। ठीक है दोस्तों, बास जल संधि। क्लियर। कौन कौन से स्थल भाग अलग हो रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे कौन सा द्वीप है, तस्मानिया। ठीक ठीक, तस्मानिया। ये 2 स्थल भाग अलग हो रहे हैं और 2 बड़ी जल राशि कौन जोड़ी जा रही, दक्षिण सागर और तस्मान सागर। ये 2 बड़ी जल राशि जोड़ी जा रही। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं। तो बास जल संधि
ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है और तस्मान सागर को दक्षिण सागर से क्या जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जो आप प्रायद्वीप देख रहे हैं ये वाला, इस वाले प्रायद्वीप को बोला जाता है केप यार्ड प्रायद्वीप। केप यार्ड प्रायद्वीप कहते हैं, केप यार्ड प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों। प्रायद्वीप का मतलब 3 ओर जल से घिरा हो और एक भाग स्थल हो, प्रायद्वीप कहलाता है। और आपको मालूम है दोस्तों यहाँ पर अराफुरा सागर है, ये पपुआ की खाड़ी, और ये देश पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है, ठीक, जोड़ने वाली जो जल संधि है, इस जल संधि को दोस्तों हम लोग कहते हैं टॉरस जल संधि। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, क्लियर दोस्तों, टॉरस जल संधि। ठीक है ना, टॉरस जल संधि। या दोस्तों मैं इसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो जल संधि है इसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, क्लियर दोस्तों, टॉरस जल संधि। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए टॉरस जल संधि किन किन सागरों को जोड़ती है, तो अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है। अलग किसे करती है, तो ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से, या पपुआ न्यू गिनी को केप यार्ड प्रायद्वीप, क्योंकि ये वाला हिस्सा दोस्तों क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया का केप यार्ड प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक, तो टॉरस जल संधि अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है और पपुआ न्यू गिनी को केप यार्ड प्रायद्वीप या पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग जरा देखते हैं एक जल संधि और बची है, जरा देखिएगा दोस्तों। ये जो तस्मान सागर देख रहे, तो तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जो जल संधि जोड़ती है, तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जो जल संधि जोड़ती है दोस्तों, इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। कुक जल संधि, कुक जल संधि, कुक जल संधि। क्लियर दोस्तों, कुक जल संधि, क्लियर है ना। तो जरा दोस्तों देख लेते हैं क्या है कि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जो जल संधि जोड़ती है उस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। और ये दोस्तों जो द्वीप देख रहे हैं इनको एक साथ न्यूजीलैंड बोला जाता है। ऊपर वाला उत्तरी द्वीप है, नीचे वाला दक्षिणी द्वीप है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, कुक जल संधि। कौन से सागरों को जोड़ती है, तो तस्मान और दक्षिणी प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो तस्मान और दक्षिणी प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों और भी कुछ पॉइंट है तो उन पर बात कर लेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।